जयराम महतो की सोच ही अलग है। इस समय 1997 में जितना टीचर थे स्कूल में रिटायर किए, नया टीचर अभी वहाँ उस जगह पे होना चाहिए ना। पहले से ही खड़ो बहुत ज्यादा है। अब 5 साल के दरमियान 2 साल का लॉकडाउन रहा, 6 महीना लिफाफा कहाँ से आया, कुछ खुला नहीं। 3 साल में पहले कुछ साइकिल खरीदने का उसके पास कुछ नहीं था और अभी करोड़ों रुपया अर्जित कर लिया, अरबों रुपया। प्रकाश जी बहुत से सारे काम किए हैं जो कि अनगिनत है। झारखंड के 81 सीटों में से एक सीट जो रामगढ़ है उसकी चर्चा काफ़ी होती है। यह सीट जो है हॉट सीट माना जाता है और सेकेंड फेज में यहाँ चुनाव होने हैं, मगर अलग अलग पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं। मुख्य तौर पर यहाँ जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन और एक नई पार्टी जो जेएलकेएम जो है जयराम की पार्टी है, वो मुख्य रूप में जो है चुनावी मैदान में है और त्रिकोणीय ये जो मुकाबला है वो बताया जा रहा है। मगर इस बीच जो है रामगढ़ के मुद्दे क्या होने चाहिए, यह तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम लोग इस वक्त रामगढ़ पहुंचे हुए हैं। और रामगढ़ का यह 12 लोंग कहते हैं, चितरपुर वाले रास्ते में पड़ता है। कुछ लोग हमें मिल गए थे, इन तमाम लोगों से जानेंगे कि जो है 25 साल के झारखंड में रामगढ़ का विकास हो पाया है या नहीं। दादा, सबसे पहला तो सवाल रहेगा, 25 साल लगभग हो गए हैं झारखंड को, रामगढ़ का विकास हो पाया है? रामगढ़ का तो विकास हुई है मेरे नज़र से, अब देख भी रहे हैं, नहीं हुआ ऐसा बात नहीं है। चंद्र प्रकाश चौधरी और सुनीता चौधरी ने विकास किया है यहाँ का, सबसे ज्यादा तो वही राजभोग हैं यहाँ। उनका विकास हर जगह दिखता है कि नहीं। अब बाकी कहने का मतलब देखिए, इधर क्या होता है नहीं होता है कह नहीं सकते हैं, लोग अलग चेहरा भी देखना पसंद करता है। जयराम महतो कैसा है आपकी नज़र में? जयराम महतो का जो अभी लोकल इशूज लेके जो चल रहा है जेन्युइन इशूज है। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरह अगर कहना मतलब उभर जाएगा और जयराम महतो के पिताजी कहना मतलब शहीद, झारखंड आंदोलन में उनके पिताजी शहीद हो चुके हैं और उसी का बेटा जयराम महतो है। कुछ कहने का मतलब डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से जो है जयराम महतो कहने का मतलब एक अलग तेवर दिखाते हुए मैंने एक नया लीडर के रूप में उभरा हुआ है और इस उभरने में बहुत कम समय लगा हुआ है। ये बताइए, बहुत कम समय मिला सुनीता चौधरी जी को, काम किया है उन्होंने यहाँ? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत उन्होंने काम किया है। जो मैंने इससे पहले का जो चुनाव हुआ था, लगभग 3.5 साल गठबंधन जो सरकार बनी थी आपका, एनडीए का जो सरकार था जिसमें ममता देवी जो चुनाव जीती, उन्होंने 3.5 साल करीबन यहाँ पर उनका राज रहा। लेकिन उस चीज़ में हमारा लगता है हमारे बारलोंग प्रखंड में, बारलोंग पंचायत में एक नल का भी अगर योजना दिया रहता तो हम लोग उनका काफ़ी आभारी रहते हैं, परंतु यहाँ उनको कुछ भी नहीं मिला। इनका 18 महीना का कार्यकाल में हमको लगता है कि एक रोड पास हुआ है अभी 2 करोड़ कुछ का, कितने जगह पर बाउंड्री वॉल हुआ है, स्कूल का बाउंड्री वॉल हुआ है, हर तरह से क्षेत्र में विकास हुआ है उनका। इस बार तो त्रिकोणीय मुकाबला है, जयराम की भी पार्टी है, लगता है इस बार जो है सुनीता चौधरी जीत पाएंगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो पूरा अनुभव भी लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ही दिन में आपको फैसला भी मिल जाएगा। 23 तारीख को आना ही वाला है और आराम से हमारा जो पार्टी है आसू पार्टी जीतने वाला है। ये बताइए, यहाँ के इस बार के मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव के? चुनाव का मुद्दा सबसे पहले देखिए, हम लोग तो जिस ग्रामीण क्षेत्र में है, हम लोग तो सबसे पहले चाहते हैं कि शिक्षा का पूर्ति किया जाए। जो अभी तक हमको लगता है फिलहाल कोई भी विधायक रहा, उन्होंने शिक्षा के लिए यहाँ पर हमारे गांव में खासकर नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पर एक मिडिल स्कूल ही है बस, बाद बाकी कोई भी देखा एक मिडिल ऊपर सीनियर सेकेंडरी नहीं है, सेकेंडरी स्कूल भी नहीं है। यहाँ के बच्चे, बारलों के बच्चे, कोई कुंदरू जाते हैं, कोई छत्तर जाते हैं पढ़ने के लिए, पर यहाँ पर शिक्षा का अभाव हमेशा रह गया है। ये बताइए, आप लोग तो यूथ हैं, अरे भागिएगा तो कैसे? ये बताइए चाचा, 25 साल हो गया झारखंड को बने, रामगढ़ विकास किया? भैया हम यहाँ के नहीं, आप बाहर के हैं। ये बताइए, आप बोल रहे थे चंद्र प्रकाश चौधरी ने, क्या कुछ काम किया चंद्र प्रकाश चौधरी ने, ये बताइए। चंद्र प्रकाश जी बहुत से सारे काम किए हैं जो कि अनगिनत है। जैसे एक भी काम बताइए। जैसे मैं जगह जगह पर इंजीनियरिंग कॉलिंग, पानी नल का व्यवस्था किया, रोड काम किया। जयराम महतो बोल रहे हैं हम आएंगे सरकार में तो स्थानीय नीति लाएंगे, यहाँ के लोगों को नौकरी देंगे। आएंगे तब तो फिर आना तो बहुत बड़ा चीज होता है कि
आ जाए, आएगा तब ना। आपको भरोसा नहीं है, नहीं आएंगे वो, नहीं जीतेंगे? नहीं, भरोसा तो नहीं है। क्यों, क्या क्या ऐसा कारण है? आप नहीं। वोट दीजिएगा तब ना वो जीतेंगे। नहीं, हम तो वोट तो हम प्रकाश चौधरी को देते हैं, तो कैसे देने जाएंगे? हम शुरू से देते आए हैं प्रकाश चौधरी। बात कीजिए भैया ये बताइए, क्या कुछ जो है मुद्दे रहेंगे इस बार जो है चुनाव के? मुद्दा अभी सर जी बता रहे थे कि शिक्षा, अभी जो भी मैंने विद्यालय है ना, बचा खुचा जो भी है स्कूल वगैरह है, उसमें टीचर का बहुत कमी है। हम 1997 बैच के हम हैं। उस समय स्कूल का स्थिति कुछ बहुत बेहतर था टीचर के मामले में। अभी टीचर स्कूल में है ही नहीं। बाकी तो सब कुछ तो ठीक ठाक है, बस शिक्षा में कमी है। चंद्र प्रकाश चौधरी जी विधायक आते हैं ना, सिर्फ अपना रोटी सेक के निकल जाते हैं, लेकिन प्रकाश चौधरी और सुनीता चौधरी जो भी हैं और औरों की अपेक्षा बहुत बढ़िया है। बाकी के अलावा ममता चौधरी क्यों, क्या काम नहीं कर पाई? ममता देवी ये सब आप अभी बताइए ना, 3 साल में पहले कुछ साइकिल खरीदने का उसके पास कुछ नहीं था, और अभी करोड़ों रुपया अर्जित कर लिया, अरबों रुपया। अभी सामने अभी स्कूल खरीदा है, शून्य माता जगह जगह जमीन भी ली। चुनावी मैदान में इस बार पनेश्वर महतो भी हैं जेल कैंप से, जयराम की पार्टी से। हमको नहीं लगता कि वो बाजार में आ पाएंगे, मार्केट में आ पाएंगे। भाई उधर तो कह रहे थे लोग वोट देंगे। देखिए सब जगह का अलग अलग हिसाब किताब है, लेकिन जिस जगह पे हम लोग हैं, जैसे बारलोंग जिस पंचायत पड़ता हम लोग का है, तो बारलोंग पंचायत में ऐसा कुछ खास नहीं है। ये बताइए रोड किसने बनाया? रोड तो सही है, रोड तो अगर ठीक है, रोड बिजली पानी इसके लिए कहीं दिक्कत नहीं है। सब केंद्र सरकार का योजना किसका कार्यकाल में बना था? ये रोड किसके कार्यकाल में बना था? क्योंकि हम लोग भी सिल्ली से आ रहे हैं, सिल्ली होते हुए आ रहे हैं, बीच में कहीं सड़कें खराब है, मगर उधर जैसे गोला घुसने के बाद ये रोड लगभग सही मिला है। ये कार्य का तो रघुवर दास के टाइम में बना हुआ, रघुवर दास के टाइम रोड तो पहले से बना हुआ है, केवल चौड़ीकरण हुआ है। चौड़ीकरण हुआ है, हाँ, सुंदरीकरण किया गया है। ऑलरेडी रोड पहले से बना हुआ है। ये बताइए किसका रुझान है चचा इस बार, कौन जीतेगा? यहाँ त्रिकोणीय है भाई। त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा। हाँ त्रिकोणीय है। विकास हुआ है 25 साल में यहाँ? विकास कुछ सभी चीज़ का नहीं हुआ है, रोड पोल पुलिया तो पानी, ये आपका नल का ये सब का हुआ है। बाकी शिक्षा का अभाव है, रोजगार का अभाव है, और आपका शिक्षा रोजगार और स्वास्थ्य हाँ, ये व्यवस्था होना चाहिए। और सबसे बड़ी स्वास्थ्य होनी चाहिए पहला, दूसरा में शिक्षा होनी चाहिए और रोजगार चाहिए। जब शिक्षा ही नहीं होगा रोजगार आएगा कहाँ से? तो ये तीनों को लेके नहीं चले हैं। विकास किया ठीक है, रोड पुल पुलिया बना दिया, मानते हैं विकास हुआ। बहुत ऐसा कॉलेज स्कूल भी बना है, लेकिन कॉलेज बनने से नहीं होगा, उसमें शिक्षक होना चाहिए, टीचर होनी चाहिए। कहाँ पर है वो टीचर? तो है नहीं। अभी जो बताते हैं विकास है, कोई भी स्कूल में जाइए अभी तो वहाँ टीचर नहीं है, तो उसका शिक्षा कहाँ होगा? सरकार भी तो सब स्कूल को खुलवा दिया। हाँ खुलवाया, लेकिन सरकार का बच्चा सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते हैं? प्राइवेट स्कूल क्यों जाते हैं? जब शिक्षा अगर वो खुलवा दिया स्कूल तो उसमें बच्चा को भेजना चाहिए, पढ़ाई स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा को क्यों? अब टीचर लोग क्या करते हैं? आप टीचर हैं, टीचर हो के भी आप प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, क्यों पढ़ा रहे हैं भाई? बात तो सही है। लगातार टीचर आंदोलन भी कर रहे थे। सरकार को इसमें आप फोकस करना चाहिए ना, जिससे जिस समय 1997 में जितना टीचर थे स्कूल में रिटायर किए, नया टीचर अभी वहाँ उस जगह पे होना चाहिए ना, है ये नहीं है। आप भी पढ़ाए, आप क्या बोल रहे हैं? टीचर जहाँ तक कमी के सवाल जो है ना, तो झारखंड हम लोग का 2 अगस्त 2000 को अलग प्रांत बना, और 2000 से लेके 2019 के पहले तक है ना एनडीए का ही सरकार था। अब ये 5 साल 2026 दिसंबर 2019 से अब तक जो है हेमंत सोरेन का सरकार है, तो पहले से ही खड़ो बहुत ज़्यादा है। अब 5 साल के दरमियान 2 साल का लॉकडाउन रहा, 6 महीना लिफाफा कहाँ से आया, कुछ खुला नहीं, इसमें 6 महीना जेल में रहा। 2.5 साल के दरमियान हालांकि इसका डेवलपमेंट दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सो बात नहीं है। पहले बिजली बिल 120 रुपये आया करता था, उसके बाद बीजेपी के सरकार एनडीए के गठबंधन में मीटर 300 कर दिया, 300 के बाद मीटर सिस्टम लग गया, बिजली बिल जरूरत से ज़्यादा आ रहा। अभी 2 साल से बिजली बिल जो है ना 0 लोगों के पास आ रहा है।
अब इस तरह से बहुत सा कारण मतलब छोटा छोटा, जैसे परा टीचर का पहले 12,000 पेमेंट था, 50% का इंक्रीमेंट हो गया, 18,000 आ रहा है। माने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊंचा करने के लिए जो है थोड़ा सा इस सरकार में किया गया है। मेहनत किया है यहाँ सरकार ने। आंगनबाड़ी का सहायिका हो, सेविका हो, सहिया हो, परा टीचर हो, चाहे हौलदार लोग का हो, माने हर क्षेत्र में जो है ना डेवलपमेंट का हुआ है, नहीं हुआ है सब बात नहीं। ये तो बोल रहे हैं कि सरकार ने काम किया है टीचर को भी लेके। टीचर स्कूल में है ही नहीं, तो है ही नहीं है। आप कोई भी स्कूल में आप सर्वे कर लीजिए, अगर 1 से 5 तक क्लास है उसमें कितना टीचर होना चाहिए? 1 गो टीचर 2 गो टीचर मिलेगा, तो 2 गो टीचर पहले से है, पहले से नहीं है। नहीं, सरकार तो नियुक्ति कर सकती थी ना। देखिए 97 में टीचर पूरा था, उसके बाद घटते क्रम में रह गया। अच्छा 20 साल तक सरकार में कौन रहा? 20 साल तक सरकार में कौन रहा? सरकार जो भी रहा हो, सर 5 साल सब टीचर को भरपाई होगा। 20 साल हो गए, झारखंड अलग हुआ ना 20 साल। अरे बाबा तो वही बात, तो टीचर जो है 20 साल हो गया, एगो 20 साल में स्कूल में एक टीचर 30 साल तक नौकरी करता है, एक टीचर 30 साल तक 30-35 साल तक एज के अनुसार। इनका कहना है कि नियुक्ति होनी चाहिए थी। तो नियुक्ति इनके जमाने में हुआ है भाई। अब कहाँ गया टीचर? कहाँ गया स्कूल से? पहले का अपेक्षा स्कूल भी कम हो गया, लेकिन टीचर कहाँ है? नई नियुक्तियां होनी चाहिए, है ना। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। पहले भी बीजेपी का सरकार था और आसू का सरकार था, उस टाइम कुछ भी काम नहीं हुआ। अभी बोल रहा है कि ममता देवी ये नहीं किया, वो नहीं किया। ममता देवी जो 3 साल है वो अपना जगह पे ठीक काम किया, लेकिन इस बार लेकिन हम जयराम महतो की पार्टी पनेश्वर महतो इस और कैंची में बदलाव हम लोग चाहते ये हैं। लोग तो बोल रहे पनेश्वर माँ तो कुछ नहीं कर पाए। पनेश्वर महतो बहुत जगह बहुत ठीक है, वो तो अभी दिखेगा, अभी तेज को दिखेगा, वो तो अंदरूनी चल रहा है। गिनती मतलब गिनती होगी तो उनका वोट हाँ निकलेगा। वो तो 110% झारखंड में कितने जगह आप लोग जीतने की उम्मीद लगा रहे हैं? हाँ हम लोग तो ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम 25 जगह पे जीत हम लोग पाएंगे। ये बताइए कि जयराम महतो दूसरी पार्टियों से क्या अलग कर पाएंगे? जयराम महतो की सोच ही अलग है। जितने भी राजनीतिक पार्टी जो है ना, जयराम महतो के सब पार्टी से उनका अलग विचार है। जयराम महतो जो अभी नया जो युवा लड़का है, उसके जैसा अभी तक कोई राजनीतिक पार्टी में अभी नहीं किया है जयराम महतो के सिवा। क्या समर्थन है इनकी बातों पर? जो है यूथ तो यहाँ के कर रहे हैं भाई। देखिए, कहना और करना में बहुत फर्क होता है। पॉलिसी होनी चाहिए। हाँ। जिससे जो गरजता है वो बरसता है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। बिल्कुल बता दे, चुनावी माहौल है, सब एक दूसरे से ही जुड़े हुए रहते हैं, मगर जो है यह समय होता है, एक त्योहार का समय होता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, काफ़ी डिस्कशंस होती है और जो है एक निष्कर्ष निकलता है। बता दें कि रामगढ़ में जो है 20 तारीख को जो है मतदान होने हैं और 23 तारीख को जो है जिसके परिणाम भी आ जाएंगे। अब देखने वाली बात है कि इस बार झारखंड में किसकी सरकार बनती है, मगर उससे पहले जो है तमाम पार्टियां और तमाम जो उनके समर्थक है जो है इस अपने चुनाव जीतने के लिए जो है एजेंडा बनाने के लिए लगे हुए हैं।